हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला लाइव। और आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज को आज हमने टॉपिक के रूप में इसलिए चुना है कि आज हम लोग इंग्लिश के आधार के बारे में जानना और उसको समझने का प्रयास करेंगे, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें हम लोग, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पार्ट्स और स्पीच। पार्ट्स और स्पीच, अगर इनका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो पार्ट्स का अर्थ होता है अंग, भाग, हिस्सा, और स्पीच का अर्थ होता है भाषण। भाषण हम लोग देखते हैं स्टेज से नेताजी लोग भाषण देते हैं, या किसी ऑडिटोरियम में किसी महान व्यक्ति द्वारा कोई व्याख्या दिया जाता है, उसको हम लोग भाषण कहते हैं। और वो भाषण जो शब्द है, मेरे अनुसार वो भाषा शब्द से भाषण बना हुआ है, और भाषा को ही हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। तो जब हम लोग आज भाषा के अंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग भाषा के ओरिजिन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से किसी भी भाषा का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है या होता है। तो भाषा का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा मानव के इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब मनुष्य के पास भाषा नहीं था, वो जंगली जानवरों की तरह हुआ करता था, तो उस समय तब भी भावनाएं थी, वो अपने सोच को दूसरों तक पहुंचाता था, और उसके लिए वो उपयोग क्या करता था, वो इशारों से अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता था। फिर उसने विभिन्न प्रकार के ध्वनियों का उच्चारण करना, साउंड को बनाना शुरू किया, और उन्हीं साउंड्स से हमारे भाषा का निर्माण होता है। तो उन साउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। ये क्या है, लेटर क्या है, साइन रिप्रेजेंटिंग ए साउंड। भाषा में जो ध्वनियों का सर्वप्रथम उसका उपयोग हुआ, वो क्या है, उन ध्वनियों को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर का निर्माण हुआ, जिसको हिंदी में वर्ण कहते हैं हम लोग। और जब वर्ण को क्रम से उसको लिखा जाता है, जितने भी पूरे वर्ण होते हैं उनको वर्णमाला कहा जाता है, क्रम से लिखने पर। उसी प्रकार लेटर क्या है, लेटर्स के सेट को, सेट ऑफ लेटर्स फॉर्म्स अल्फाबेट्स, एंड व्हेन लेटर्स आर अरेंज्ड प्रॉपरली टू फॉर्म मीनिंग्स, देन दिस इज नोन एज वर्ड्स। तो वर्ड्स का निर्माण कैसे होता है, लेटर्स के उपयोग से होता है। और वर्ड वो तभी कहलाता है जब उसका कुछ अर्थ निकलता हो, मीनिंग होता हो, तो ये मीनिंग उसका निर्माण होता है। और वर्ड्स को जब अरेंज करते हैं हम लोग पार्टिकुलर ऑर्डर में, या एज पर ग्रामर रूल्स, ग्रामर के नियमों के अनुसार जब शब्दों को हम लोग क्रम में लिखते हैं, तो सेंटेंस का निर्माण होता है, और बहुत सारे सेंटेंस मिलकर लैंग्वेज का निर्माण करते हैं। अर्थात सेंटेंस और लैंग्वेज, लैंग्वेज के निर्माण में सेंटेंस का हाथ है, और सेंटेंस के फॉर्मेशन में वर्ड्स का हाथ है। यानी वर्ड्स ही की है, बेस क्या है, वर्ड्स है। और इस वर्ड्स को, चूँकि वर्ड्स तो लाखों लाखों हैं, पर उनको भी उनकी कुछ विशेषताओं के साथ, उनके कुछ कार्यों के साथ, उनके जो विशेष फंक्शंस हैं, उसके अनुसार उनको विभिन्न क्लासेस में बांट दिया गया है। या इसको कहें कि हम लोग वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है, और अलग कैटेगरीज में उन्हीं कैटेगरीज को जो शब्दों में उसका उपयोग होता है, सेंटेंस में उसका उपयोग होता है, वो कैटेगरीज ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के महत्व को समझने के लिए, या इसके यूज को समझने के लिए, आइए हम लोग कंपेयर करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी के साथ। और इस कंपैरिजन में हम लोग समझ पाएंगे
कि जिस प्रकार से हमारे बॉडी को बनाने के लिए हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं शरीर के, ठीक उसी तरह से स्पीच या भाषा को बनाने के लिए, लैंग्वेज को बनाने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे शरीर के अंगों का होना आवश्यक है। इसको हम लोग थोड़े दूसरे ढंग से समझ सकते हैं। एक नंबर पॉइंट को अगर हम लोग समझते हैं कि पार्टिकुलर प्लेस, जिस प्रकार से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग अलग अलग स्थानों पर उनके निश्चित स्थान पर ही उसको बनाया हुआ है। ये नहीं हो सकता है कि हाथ के जगह पे पैर को लगा दिया जाए या पैर के जगह पे हाथ को लगा दिया जाए, तो फिर शरीर का जो बनावट है वो बदल जाएगा और वो काम के लायक नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन या उसके जो भी अंग हैं उनको सेंटेंस में ठीक उसी तरह से प्लेस करते हैं जैसा कि ग्रामर के नियम और रूल्स बताते हैं। अगर उनको अलग जगह पर लगा दिया जाए तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा या पूरा सेंटेंस भाषा गलत हो जाएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पार्टिकुलर ऑर्डर, उनको शब्दों को ठीक उसी तरह से क्रम में सजाया जाता है तभी सेंटेंस पूरी तरह से बन पाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में सभी अंगों का एक क्रम है, शुरुआत हमारे सिर से होता है, उसके बाद आँख, नाक, मुंह, गला, हाथ, पैर। अगर इस क्रम को अगर हम लोग तोड़ दें, अगर इस क्रम के अनुसार अंगों को न सजाएं शरीर का, तो वो शरीर नहीं रह जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को उसके जगह के अनुसार नहीं सजाया जाए, उसके नियमों के अनुसार नहीं सजाया जाए, तो वो भाषा को सही तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, यानी भाषा गलत हो जाएगी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पार्टिकुलर फंक्शन। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का अपना अपना विशेष काम है, वो उन कामों के लिए ही बने हैं, उसको वो परफॉर्म करते हैं। ठीक उसी तरह से भाषा में सभी शब्दों का अपना अपना काम है, अपना अपना महत्व है, वो अपने काम को करते हैं और अगर वो अपने काम को सही ढंग से नहीं करें तो फिर भाषा का निर्माण सही तरह से नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जितना पार्ट्स ऑफ स्पीच में शब्दों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में अलग अलग अंगों के द्वारा शरीर का निर्माण होता है, तभी हमारा शरीर कंप्लीट हो पाता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के द्वारा ही हमारा भाषा या लैंग्वेज कंप्लीट हो पाता है। तो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच में कई अंग हैं, इसके 8 अंग मुख्यतः बताए जाते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अगर संक्षेप में इनको बताया जाए तो नाउन क्या है? नाम है। पृथ्वी पर चाहे जो कुछ भी हो, चाहे वो स्थान हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो या हमारा कोई फीलिंग हो, वो सारे नाम जो नाम होते हैं वो क्या होता है? नाउन होता है। प्रोनाउन क्या है? नाउन के बदले में यानी नाम के बदले में जिस शब्द का उपयोग हम लोग करते हैं वो प्रोनाउन होता है। जैसे राम खेलता है, वह अच्छा लड़का है, यहाँ पे वह जो शब्द है वो राम के बदले में आता है और वो प्रोनाउन है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन के गुणों को बताता है, उसके लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, रंग, उन सभी चीज़ों को बताता है एडजेक्टिव। वर्ब क्या करता है? वर्ब ये दिखाता है कि जो नाउन है या सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहा है। यानी वर्ब काम को बताता है, किए गए काम को जो नाउन या सब्जेक्ट करते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब क्या है? वर्ब के गुणों को बताता है, एडजेक्टिव के गुणों को बताता है, एडवर्ब के गुणों को बताता है। वर्ब के गुण को बताता है जैसे जोर जोर से चलना, चलना क्या है? वर्ब है। जोर जोर से यानी उस वर्ब के गुण को बताता है। ठीक उसी तरह से एडजेक्टिव और एडवर्ब के गुण को भी बताता है वो। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन संबंध को बताता है कि वाक्य के अंदर नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रीपोजिशन का होना आवश्यक है। ये प्रीपोजिशन का काम है। कंजंक्शन क्या करता है?
विभिन्न शब्दों को जोड़ता है और विभिन्न वाक्यों को भी जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। और इंटरजेक्शन सडन फीलिंग्स, खुशी, दुख, जब हम लोगों को ऐसा अनुभव होता है तो हमारे मुंह से अनायास ही कुछ शब्द निकल जाते हैं, जैसे हुर्रे, अल्लाह, ये शब्द जो है वो हम लोगों के फीलिंग्स के अनुसार सडन निकल जाते हैं और वो सडन फीलिंग जो है वही क्या है, इंटरजेक्शन है। तो ये शॉर्ट में हम लोगों ने इसका विस्तृत में जानकारी नहीं देते हुए संक्षेप में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के विभिन्न अंगों को देखा और उसके संक्षेप में परिभाषा को भी समझने का प्रयास किया। पर डिटेल्स में हम लोग अगले वीडियो में एक एक पार्ट का, नाउन हो या प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, सबको अलग अलग वीडियोस में हम लोग देखेंगे और डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि उन शब्दों को ऐसा नाम क्यों दिया गया है, उन शब्दों का ऐसा महत्व क्या है कि वो लैंग्वेज के निर्माण में इतना इम्पोर्टेंस है इनका। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।